Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस बार 2024 में मेहनत किया है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यार काउंसलिंग कब से होनी है। 6 जुलाई को ऐसा माना जा रहा था कि 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट होगी, बट आज 4 जुलाई हो गई है ना। इस वीडियो को मैं 4 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पा रहा है कि यार इस काउंसलिंग को फर्दर कैसे किया जाए, क्या प्रोसेस है। वाकई 6 जुलाई से काउंसलिंग होगी कि या 8 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही सारा चीज़ होगा। देखिए, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं रीनीट नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या वो बच्चे सही हैं जो कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए? क्या लगता है कि आपको कि क्या बच्चे वो कह रहे हैं कि नहीं रीनीट नहीं होना चाहिए, री इवैल्यूएशन होना चाहिए? क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किया गया था कि आप रीनीट मत कराइए, है ना। वो गुजरात के कुछ बच्चे थे, आप रीनीट मत कराइए, आप री इवैल्यूएशन कराइए। तो बहुत सारी चीज़ें उलझ रही हैं, है ना। कोई वर्ग के लोग कह रहे हैं कि नहीं री इवैल्यूएशन कराइए, कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं रीनीट कराइए, कोई कह रहे हैं नहीं रीनीट मत कराइए। और अगर हम मुद्दे की बात करें तो सारे बच्चे अपने अपने जगह पे सही हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। अगर जो बच्चा कह रहा है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रीनीट नहीं होना चाहिए, जिसने मेहनत किया है, जिसने पूरा 1-2 साल मेहनत करके यहाँ तक वो पहुँचा है ना, अपने मार्क्स को 700 तक स्कोर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रीनीट फिर से दोबारा होगा तो फिर से वो दोबारा रिदम कैसे मेंटेन कर पाएगा, फिर से दोबारा उसी पेस उसी गति से कैसे वो पढ़ पाएगा। तो फिर अगर दोबारा एग्जाम हो तो उसके लिए तो पूरा 2-3 साल बर्बाद हो गया। तो उसके लिए रीनीट नहीं है। अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, पेपर लीक हुआ है, ये बात सत्य है। सीबीआई अलग अलग जगह पे छापे मार रही है, कनेक्शंस को आइडेंटिफाई कर रही है, सब चीज़ कर रहा है, और ये बिल्कुल पुख्ता प्रमाण हो चुका है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। तो उनके साथ इनजस्टिस हुआ, उनको मौका मिलना चाहिए फिर दोबारा। और जो बच्चे कह रहे हैं री इवैल्यूएशन हुआ है वो भी बिल्कुल सही है कि यार पूरे, क्योंकि नीट का पेपर भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं। ये यूपीएससी, जेई, कैट, क्लैट सबको पीछे छोड़ चुका है। 26 लाख बच्चे मायने रखते हैं, और 26 लाख पूरे पैन इंडिया में फिर से एग्ज़ाम कराना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा बर्डन आ सकता है। तो ये फिर से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना बहुत चैलेंजिंग है। तो री इवैल्यूएशन थोड़ा सा एक अच्छा मुद्दा लग रहा है। अब देखिए, अब 8 जुलाई को फैसला होगा, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों में अगर आप उलझ गए तो ये लंबा प्रोसेस है। कोर्ट कचहरी कहते हैं ना, कोर्ट कचहरी का जो प्रोसेस होता है बहुत लंबा होता है, और उसमें एक बार जो फंस गया वो बहुत मुश्किल से वो निकलता है। तो आप सब स्टूडेंट हैं, इन सब चीज़ों में फंसना नहीं है। अल्टीमेटली आपको पढ़ाई करनी है। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे बच्चों के साथ बुरा हुआ है, बट हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हिम्मत हार गए तो कुछ आप हासिल नहीं करोगे, इसलिए पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, मतलब ऐसा मान के चलो कि हमें 2025 के लिए पढ़ना है, इसी शुरुआत से इसी रिदम से करना शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चे ने ऑफलाइन कोर्सेज लिया होगा, ऑनलाइन किया होगा, कोई बात नहीं, वहीं से पढ़ना शुरू करो। धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। जब तक आप पढ़ना नहीं शुरू करोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला, आपका 2025 भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ो। मैं आप सबके लिए बहुत ही ग्रेट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड रणनीति सीरीज, दैट इज शून्य से शिखर तक। इस सीरीज का नाम ही है रणनीति। हम ऐसा नीति बनाएंगे, चाहे वो पेपर कहीं पे भी लीक हो, आपके बायो में 360 बाई 360 पक्के हो जाएंगे। ये सीरीज 9 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और ये हर एक ट्यूसडे और थर्सडे को मैं लाइव आके पढ़ाऊंगा 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक, यानी 1.5 घंटा। अब यूट्यूब पे प्रचलन चल चुका है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे तो बहुत सारे बच्चे आएंगे, क्योंकि उनको लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है। मैं इसको गलत नहीं करूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छे क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, बट उस क्वेश्चन को करने के लिए आपका कंसेप्ट भी तो होना चाहिए। तो इस सीरीज़ में, इस रणनीति सीरीज़ में कंसेप्ट भी होगा और क्वेश्चन भी होगा।
कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, है ना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा लगने वाला नहीं है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए पोल बेस्ड, मतलब आप बटन दबाएं कि हाँ ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे पोल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना, तब जाके उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। और उस पोल बेस को कराता हूँ मैं 4:30 बजे अनअकैडमी के ऊपर, ये भी फ्री है, तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं, मैं आपके पर्सनल मेंटरशिप से ऐड होना चाहता हूँ, आपके हर एक कोर्सेज के साथ इनरोल होना चाहता हूँ, तो अनअकैडमी पे 5499 में आपको मिल जाएगा। अभी ये सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है इसी रेंज में रहेगा कि कभी 6,000 हो जाता है, कभी 5,000 हो जाता है, चलता रहता है। बट कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा देंगे तो आपको डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि आपको कैसे करना है, कब करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब चीज़। तो कोड में सब डॉक्टर एस के सिंह लगाना है। पूरे अनअकैडमी पे सबसे ज़्यादा कोड डॉक्टर एस के सिंह लगता है। आप इसे लगाइए, डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।